अरे प्यारे, काम भी होता रहेगा और नाम भी हो सकता है। झाड़ू लगाओ तो सबरी की तरह ऐसे इंतजार करो, राम जी आएंगे, पूजा हो गया। रसोई बनाओ तो समझो भगवान का भोग लगाना है, पूजा हो रहा है, रसोई भी बन रही है, पूजा भी हो रहा है। पर वो भाव लाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने पहले कहा भाव बिना बाजार की वस्तु मिले नहीं मोल। तो भाव बिना हरि क्यों मिले, इसलिए भाव सहित हरि बोल। क्योंकि अध्यात्म जगत है ही भाव जगत, यहाँ भाव का ही सारा खेल है। अरे भाव में श्री राघवेंद्र सरकार सबरी मैया के जूठे बेर खा गए, और भाव नहीं था। दुर्योधन 56 भोग तैयार करके बैठा था, और भगवान ने कहा भैया हमको नहीं खाना है तुम्हारे यहाँ। और विदुरानी जी के यहाँ गए तो भाव में छिलके ही खिला दिए तो खा गए, यही भाव है। अरे हम आप उनको क्या खिला सकते हैं, वही हम आपको खिला रहे हैं। परंतु कम से कम धन्यवाद तो दे सकते हैं कि जो परमात्मा ने हमें दिया है, भोग लगाने का मतलब धन्यवाद दे रहे हैं कि प्रभु आपका आपको अर्पण, क्या लागे मेरा। अब वो भी करने में बड़ा मुश्किल होता है। अब काश थाली भगवान पूरा साफ कर दिए होते तो अगले दिन से भगवान का भोग लगना भी बंद हो जाए। बोले एक थाली एक खुराक और बढ़ गया काम, तो छोड़ो, भोग लगाना बंद करो। पर भाव जगत में अब भगवान के भोग कहते ना, ठाकुर जी को भोग लगाओ तो प्रसाद वैसे वैसे रखा रहता है, तो फिर पाए क्या। प्यारे, भगवान रस प्राप्त करते हैं, आपका भाव रस जो है वो ठाकुर जी प्राप्त करते हैं, न कि सामग्री। तो जो रस होता है, जिस भाव से आपने भोग लगाया वो भाव स्वीकार करके और थाली वापस जाओ भैया पाओ। क्योंकि भगवान ने सब कुछ हमारे आपके लिए दिया है।